ड्राइवर गाड़ी निकालो। आज तुम अपने ये बेटे को साथ क्यों लेके आए हो? वो क्या है ना मैडम, मेरे बेटे ने एग्जाम पास किया है। अरे खड़ा खड़ा क्या दिख रहा है, मैडम को मिठाई खिलाना। जी मैम। हमारे इतने भी बुरे दिन आ गए क्या, एक ड्राइवर के हाथ की मिठाई खाएंगे? अरे नहीं नहीं, मुझे मिठाई की जरूरत नहीं है। वैसे मैं बाहर की मिठाइयाँ नहीं खाती। बेटा तुम्हारा पास हो गया है, चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब गाड़ी निकालो। अरे मैडम, आपने तो पूछा ही नहीं कि इसने कौन सा एग्जाम पास किया है। क्या ही पूछूं मैं, एक ड्राइवर का बेटा है। ऑब्वियस सी बात है, 10वीं या 12वीं पास कर लिया होगा। कलेक्टर या डीएम थोड़ी ना बन जाएगा ये। देखो हमें मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है, जल्दी गाड़ी निकालो। मैडम एक बार पूछ तो लो कि मैंने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है। आप बिना सच जाने मुझे इतना कुछ बोले जा रही है। ये जो तूने अपना ये एग्जाम पास किया है ना, वो भी मेरी दी हुई सैलरी से पास किया है। और अंकल जी अपने बेटे को समझा दो, मालिक और नौकर में क्या फर्क होता है। ठीक है मैडम, अब वो क्या है ना, अभी बच्चा है, मैं इसको समझा दूंगा। अब जल्दी से गाड़ी निकालो, वैसे ही मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया। आया बड़ा हमारी बराबरी करने वाला। बेटा एक काम कर, तू अभी घर जा, मैं घर आके बात करता हूँ। क्या कहा था मैम साहब ने? ड्राइवर का बेटा कभी कलेक्टर नहीं बन सकता। अब जब तक कलेक्टर नहीं बन जाता, जब तक इन्हें शक्ल नहीं दिखाऊंगा अपनी। जी मैम, आपने बुलाया? हाँ बुलाया था मैंने तुम्हें। कल कहाँ रह गए थे तुम? वो मैम, मैं अपने बेटे की किताबें दिलवाने के लिए गया था। अरे क्या है तेरा बेटा, कहीं का तो वो पे क्या? नहीं सर, वो कोई तोप नहीं है, लेकिन हाँ, इस बूढ़े बाप की उम्मीद है। वो क्या है ना सर, अगर मेरा बेटा कल कुछ बन गया ना, तो हमारी लाइफ बन जाएगी। अरे क्या बनाना है अपने बेटे को? देखो तुम ड्राइवर हो तो तुम्हारा बेटा भी ड्राइवर बनेगा कल को। नहीं नहीं मैडम, मेरा बेटा है ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। क्या बोला तुमने? यूपीएससी की पढ़ाई? हाँ, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये पढ़ाई कितनी महंगी होती है? अरे उसके पढ़ाई के चक्कर में आए दिन तुम छुट्टी लेते रहते हो। अरे कल को मैंने तुम्हारी सैलरी काट दी तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे? और अपने लाडले बेटे को किताबें कैसे दिलाओगे? देखिए सर, मैं आपको लास्ट टाइम समझा रही हूँ, ड्राइवर हो तो ड्राइवर के हिसाब से अपनी औकात रखो। औकात से बाहर के सपने देखोगे ना तो सपने भी टूटेंगे और उम्मीदें भी, समझे? नहीं नहीं मैडम, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है और मुझे उससे बहुत उम्मीद है। देखना, एक दिन वो जरूर बहुत बड़ा अफसर बनेगा। ओ, देखिए सर, अगर आप कलेक्टर के पापा हैं तो आप इतने बड़े हस्ती होके हमारे यहाँ पे छोटी मोटी ड्राइवर की नौकरी थोड़ी ना करेंगे। तो आप एक काम करिए, आप अपने बेटे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हम आपको जॉब से निकालते हैं। नहीं नहीं मैडम, मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। वो क्या है ना, इसी नौकरी से मेरा घर चलता है। अरे नहीं नहीं अंकल जी, देखिए हमें ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। आप एक काम करिए ना, अपनी सारी कमाई ना उसकी पढ़ाई पे वेस्ट करिए। अब आप जा सकते हैं। मैडम प्लीज ऐसा मत करिए। तुझे सुनाई नहीं दे रहा दीदी ने क्या बोला? चल निकल यहाँ से। अब देखती हूँ अपने बेटे को कैसे कलेक्टर बनाता है ये। अरे जब इन जैसे लोगों के बेटे भी कलेक्टर बनने लग गए तो हमारे यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी कौन करेगा? हाँ सही कहा आपने, और बिल्कुल ठीक किया इसे भगा कर। मैं तो हमेशा से सही करती हूँ। अगर आज हम सर से नहीं मिले ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ जी बताइए। वैसे मेरे पीए ने बताया आप मुझसे मिलने के लिए काफ़ी बार ऑफिस आए हो। सर एक्चुअली क्या है ना, आपके डिपार्टमेंट वालों ने हमारे प्रॉपर्टी पे स्टे लगा दिया है। अगर वो स्टे नहीं हटाना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सर प्लीज़ आप ही कुछ करिए। अच्छा, अपनी फाइल दिखाइए। आपने ये प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक नहीं किया था? ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट के विदाउट परमिशन आप इस पे कोई भी काम नहीं कर सकते। और देखिए, इसमें मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, उसके लिए आई एम सॉरी। अरे आप तो नरेश अंकल के बेटे हो ना, आपने हमें पहचाना नहीं? जी हाँ, मैं नरेश जी का ही बेटा हूँ। पर किसने कहा मैंने आप लोगों को नहीं पहचाना? अरे आप लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप नरेश अंकल के बेटे हो? अब ये तो मुझे नहीं पता था। नरेश अंकल कहा करते थे कि उनका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है और आज मुझे दिख भी रहा है।
तुमने अपने पापा का सपना साकार किया और देखो ना आज आप कितने ऊंचे पोस्ट पे हो और वैसे भी अपने ही अपनों के काम आते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे क्योंकि आप तो अपने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अपने ही तो अपने के काम आते हैं। और किसने कहा मैं आप लोगों की मदद नहीं करूँगा? मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। और मैं ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं करना चाहूँगा जिन्होंने मुसीबत में मेरे बाप को नौकरी से निकाल दिया था और एक बेटे के सामने उसके बाप को जलील किया था। मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ, आप ही बताइए। और हाँ, एक चीज़ याद आई मुझे, जब मैं मिठाई लेकर आया था आपके यहाँ तो आपने क्या बोला था कि ड्राइवर के बेटे के हाथ की मिठाई खाओगे? कभी नहीं। और मैं तो उसी ड्राइवर का बेटा हूँ, तो आप मुझसे हेल्प क्यों? अब नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो। वो एक्चुअली उस वक्त हम थोड़ा बस बस, मुझे सब पता है। और एक बात बताऊं, आपके पापा बहुत अच्छे थे। आपके पापा ने आप दोनों को सब कुछ दिया, लेकिन शायद अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। और हाँ, आप दोनों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कभी किसी को ना कम मत समझना, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान ना औकात और हैसियत देख के नहीं करता, वो अपनी मेहनत और काबिलियत देख के करता है। और आज मैंने मेहनत की है तो इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और मुझे एक बात बताओ, आप अमीर लोगों को ये क्यों लगता है कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी ही बेचेगा? क्यों? क्या वो मेहनत करके कुछ हासिल नहीं कर सकता? और हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपने पापा की मेहनत की वजह से हूँ। सर, माना कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन अगर आप पुरानी बातें भूलकर हमारा स्टे हटवा दे तो सच बताऊं आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। और आपकी प्रॉपर्टी लीगल है, तो सॉरी, आप लोग जा सकते हो।